हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। क्लास 7th मैथ्स में हम लोगों ने 2.4 करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट से आप वो सारा पुराना वीडियोस देख सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, फिर इसको देखना। तो इसमें जो है कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। पहला टॉपिक ये है कि जो कंपेयर करना होता है डेसिमल्स का, ठीक है ना बच्चों, तो वो कैसे करते हैं। कंपेयरिंग डेसिमल्स मतलब कि डेसिमल्स के नंबर को कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं कि सपोज करो कोई नंबर है 2.03 और कोई नंबर है 2.30, ठीक है ना। तो इसको कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो नंबर है डेसिमल के फर्स्ट वाला और यहाँ डेसिमल के फर्स्ट वाला, यहाँ पे दो ही नंबर्स हैं, इसके पहले तो कोई नंबर है नहीं। अगर सपोज करो यहाँ कोई नंबर होता 9 और यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब डायरेक्टली दिख रहा कि जो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे जो नंबर है 10th पे वो 0 है और यहाँ पे 9 है, तो ये ऑलरेडी बड़ा दिख जाता आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप दोबारा से देखो, ये 2.03 है और 2.30 है, तो आप डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को पहले कंपेयर करोगे, ठीक है ना, बिगर टू स्मॉलर, फिर डेसिमल के बाद वाले। तो आपने डेसिमल के पहले दोनों में 1 डिजिट पे नंबर्स हैं, मतलब कि 1st प्लेस पे नंबर है, ठीक है। तो आपने कंपेयर करा तो ये दोनों बराबर हो गए, 2 और 2 बराबर हो गए। फिर आपने क्या करा, डेसिमल के बाद के नंबर्स को आप कंपैरिजन जो करोगे ना, वो लेफ्ट से राइट करोगे, ठीक है ना बच्चों। आपने डेसिमल के बाद कंपेयर करा, ये 0 है और ये 3 है, तो 0 और 3 में कौन बड़ा होता है बच्चों। तो यहाँ पे मिल गया कि 3 बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये होता है कि 3 बड़ा मिल गया, तो अब इसके आगे कंपेयर नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कंपेयर करोगे। कंपैरिजन का तरीका होगा ये लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, 10th प्लेस का 10th प्लेस से कंपेयर करोगे, 100 प्लेस का 100 प्लेस से कंपेयर करोगे। इस तरह से आप कंपैरिजन करते चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हिच इज द ग्रेटर। आपके पास बुक होगी, बुक ओपन कर लेना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसका मैं पार्ट ए कर देता हूं और पार्ट बी कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें 0.5 है, आप इसके नीचे लिखो 0.05, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, आप मैंने बोला था कि लेफ्ट टू राइट की तरफ कंपेयर करते हैं, तो दोनों में डेसिमल के बाद वाला जो 1st प्लेस है वहां पे 0 तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते आप लोग। अब डेसिमल के बाद आप आए तो डेसिमल का जो फर्स्ट प्लेस है डेसिमल के बाद वाला, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 बड़ा होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट बड़ा मिल गया आपको ना, तो वो नंबर बड़ा हो गया। हिंस 0.5 इज मोर देन 0.05, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर बी देखो, 0.7 और यहाँ पे 0.5। तो आपने क्या करा, मैंने बताया था कि जो डेसिमल के पहले वाला है 0 से कंपेयर कर, दोनों बराबर हो गए। डेसिमल के जस्ट बाद 7 है, तो 7 5 से बड़ा होता है, तो ये इस तरह से आप ये देख लिए कि 0.7 जो है बड़ा है 0.5 से। जो नंबर बड़ा होता है बच्चों, उसकी तरफ मुंह खुला होता है, वो ज्यादा खाना खाता है, इसलिए उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं, ठीक है ना। ये तरीका होता है याद करने का। जो छोटा होता है ना, उसको ऐसे लिखते हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, और ये इक्वल्स टू का साइन। आई होप कि आपको पता होगा, बेसिक क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं आपको पता तो ये समझ लो कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। सपोज करो 10 बड़ा है 9 से, तो 10 की तरफ मुंह खुला है क्योंकि 10 ज्यादा खाना खाता है, और 9 की तरफ मुंह बंद है क्योंकि 9 कम खाना खाता है। ऐसे समझो आप कि ग्रेटर नंबर और लेसर नंबर कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी कंपेरिजन के दौरान, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आई होप कि आप लोग 3rd 4th 5th 6th सब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। अच्छा, 7 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 100 रुपीज में, 100 पैसे में 1 रुपीज होते हैं, ठीक है ना।
100 पैसे 1 रुपये होते हैं, तो 7 पैसे में जो है 1/100 रुपीज होंगे। ठीक है ना, ये टेक्निक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करोगे आप ना, तो 100 से डिवाइड करने पे ये 0.01 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है कि 100 पैसे में 1 रुपया होते हैं, तो इस तरह से आप उसको 7 पैसे को 0.07 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, 1 पैसे इक्वल्स टू 7 पैसे इक्वल्स टू 0.07। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों। बच्चों तो ये 100 पैसे में 1 रुपया, तो 7 पैसे में 0.07 रुपीज, ऐसे आप लोग इसको समझ लिए। सिमिलरली इसमें क्वेश्चन एक और कर देता हूं, ये 5th नंबर क्वेश्चन कर देता हूं बच्चों। ये है 235 पैसे। तो इसमें भी अप्रोच आप भी लगाओगे कि देखो बच्चों, 235 पैसे को निकालने के लिए क्या करोगे आप। अब आप समझ लिए कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होते हैं। तो दिस इक्वल्स टू 235/100 रुपीज। तो इस तरह से ये डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 2.35 रुपीज। अब डिवाइड करना, डेसिमल का डिवीजन ऐसे करोगे, 100 यहाँ लिखोगे, 235 यहाँ लिखोगे, तो 2 बार में कटेगा, तो 200 लिखोगे, फिर 35 यहाँ रिमाइंडर होगा, फिर यहाँ पे डेसिमल बढ़ा के यहाँ जीरो बढ़ाओगे, तो 3 टाइम में कटेगा, तो 300 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल बढ़ाओगे, फिर ये 500 आ जाएगा। ऐसे आप लोग डिवाइड करने आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे जो 235 पैसे का जो रुपए में कन्वर्जन हुआ वो 235 रुपया हो गया। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि जो सेंटीमीटर होता है ना, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे आप, बताओ। सेंटीमीटर में मैं कुछ दिया हो, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखो आप, एक्सप्रेस, ये वाला क्वेश्चन आप देखो, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर इक्वल्स टू व्हाट एंड इन किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट। तो पहले तो ये देखो, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होता है, आपको पता होगा ये यूनिट। ठीक है, सिमिलरली 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। और इसको आपको करना है 5 सेंटीमीटर को, तो 1000 मीटर हो गया, तो इसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो दिस इक्वल्स टू 1000 इंटू 100 इक्वल्स टू, ये 1 के आगे 5 0 हो गया, इतना सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब देखो, आपको पता है, इस वाले को देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो अब इसको रिवर्स लिखो आप, मतलब कि 100 सेंटीमीटर में क्या हुआ बच्चों, 1 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 इंटू 5, दिस इक्वल्स टू 0.05, ये हो गया मीटर। ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा बच्चों, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा, इसको देखो यहाँ पे 5 0 है ना बच्चों, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 5 डेसिमल के बाद 5वें नंबर पे वो होगा 0.0005। ठीक है ना। अब डिवाइड करना, ये 1 के आगे 5 0 है, उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो डेटा बड़ा है तो उसमें डिवाइड करोगे, और जो जितना वो दिया 5 तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब घुमा फिरा कैसे ही पूछेगा सवाल, यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 200 ग्राम दिया है, तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो आप ऐसे लिखना 1000 ग्राम इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, 1 किलोग्राम। ठीक है ना। तो इसलिए 200 ग्राम इक्वल्स टू 200/1000। ठीक है ना। तो ये आप 0 0 कट गया, 1/5 हो गया, तो ये हो गया 1/5, तो 0.2 किलोग्राम। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी 1000 का डिवाइड करना है, यहाँ पे क्या करोगे,
8 में 1000 का डिवाइड करोगे तो 4.008 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करना। मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाउ मच लेस इज 28 फ्रॉम 42.6। मतलब कि 28 जो है 42.6 से कितना लेस है। तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि जो 28 है वो कितना लेस है, तो इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 4 हो गया और यहाँ पे आपका ये 6 हुआ और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। तो ये इतना लेस है, 28.0 जो है 42.6 से इतना लेस है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, या किलोग्राम को ग्राम में, या ग्राम को किलोग्राम में, या पैसे को रुपए में। तो आई होप कि आपको क्लियर टॉपिक हुआ होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। और कुछ अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।